टोपी वाले और बंदर की। तो स्टार्ट करते हैं। ओके। एक गांव में एक टोपी वाला रहता था। वो कस्बे में जा करके टोपियां बेचता था। टोपियां बेचकर अपने परिवार का वो पालन पोषण करता था। तो उसने एक दिन सोचा कि मैं ना दूसरे गांव जाता हूँ टोपी बेचने के लिए, तो थोड़े बहुत पैसे आएंगे, फिर उससे मेरा घर का खर्चा चल जाएगा। इसलिए उसने दूसरे गांव में टोपी बेचने गया। दूसरे गांव में टोपी बेचने गया। टोपी बेचता है, टोपी ले लो, 10 रुपए की टोपी ले लो, 20 रुपए की टोपी ले लो। अब वो बेचते बेचते थोड़ी थकान हो जाती है उसे। तो वो थकते थकते देखता है थोड़ी दूर वहाँ पे एक पेड़ दिखाई देता है। तो उस पेड़ के नीचे वो आराम करने के लिए, थोड़ा खाना खाने के लिए वहाँ पे बैठ जाता है। वहाँ पे बैठकर वो खाना खाता है। खाना खाने के बाद थोड़े आराम करता है। आराम करने से उसे थोड़ी नींद आने लगती है, इसलिए वो भरी हुई टोपी की टोकरी नीचे साइड में रख देता है और सो जाता है। सोने के बाद उसे पता नहीं था कि भाई उसी पेड़ पर बंदरों का झुंड रहता था। जो बंदर, उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। तो एक बंदर की नजर उस भरी हुई टोपी पे गई। तो वो भरी हुई टोकरी को देख करके वो इशारे करता है दूसरे बंदर को कि देखो ये है टोपियां। उस टोकरी के अंदर से सारी टोपियों को उठा करके खुद पहन लिए। फिर उसकी टोपी वाले की नींद खुलती है। खुलने के बाद टोकरी देखता है, टोकरी खाली है। फिर वो आसपास देखता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर पेड़ के ऊपर देखता है तो बहुत सारे बंदर थे और वो जो टोकरियों में टोपियां थी, उन टोपियों को बंदर पहन रखे थे। फिर उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। फिर वो कोशिश करता है कि अपन बंदर से अपनी टोपियां कैसे ले। तो वो कोशिश करता है, कभी वो बोलता है कि भाई मुझे मेरी टोपियां लौटा दो। वो नहीं लौटाते। तो वो बहुत थक जाता है ना। तो परेशान होकर वो अपने सिर पे हाथ रखता है। अपने सिर पे हाथ रखता है तो बंदर भी अपने सिर पे हाथ रखता है। वो भी वैसी हरकतें करता है। फिर वो परेशान होकर हाथ जोड़ता है, उनसे हाथ जोड़ के बोलता है भाई मेरी टोपी मुझे लौटा दो। तो वो बंदर भी हाथ जोड़ने लगते हैं। फिर उसके बाद वो थोड़ा दिमाग लगाता है कि भाई ये जैसे मैं हरकतें कर रहा हूँ, वैसे वो हरकतें कर रहे हैं मुझे देख करके। तो मैं ऐसे करता हूँ, टोपियों का एक ही सलूशन है कि भाई कपड़ा था उसके पास, सिर पे कपड़ा ओढ़ रखा था। तो उस कपड़े को अपने सिर पे से निकाल करके और उसको भगा दिया, फेंक दिया। फिर उस कपड़े को, फिर जैसे वो हरकतें करा ना, तो वैसे सारे बंदर क्या करे, उस टोपी को, अपने सिर पे जो टोपी पहन रखी थी ना, उन टोपियों को पकड़ करके और नीचे गिरा दिए। फिर क्या था, फिर टोपी वाले ने सारी टोपियों को इकट्ठा करके और अपनी टोकरियों में डाली और अपनी टोकरियों में डाल करके बेचने के लिए वापस रवाना हो गए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के टाइम पर कुछ भी हो, थोड़ा दिमाग को शांत करके, दिमाग पे जोर दे, इतना जोर भी नहीं देना चाहिए कि हाँ मैं इतना जोर दे रहे हो। उसको बुरे टाइम पर थोड़ी सूझी और उसने थोड़ा दिमाग लगाया। दिमाग लगाने के बाद क्या हुआ, उसको सलूशन मिल गया और उसे अपनी टोपियां मिल गई। इसलिए ये कहानी खत्म हुई। दे दो टोपी दे दो।